सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि हमारे प्रभु ने हम सबको अब तक जीवित रखा, अब तक संभाले रखा। संसार की हर एक परेशानी से प्रभु ने हम सबको बचाया और नया भोर, नया सवेरा हम सबको दिखाया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि प्रभु हमारा हम वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। हम देखेंगे भजन संहिता 37 की 7 जो इस प्रकार से कहती है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। आज के वचन में प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमसे बातें करना चाहता है कि बच्चों, जो तुम बुरी परिस्थितियों में हो, जो हमारे सामने में बुरी परिस्थितियां होकर गुजर रही हैं, उस समय में हमारा प्रभु हम वचन के द्वारा हमें ढांढस दे रहा है कि हमें चुपचाप यहोवा के सामने चुपचाप रहना है और यहोवा की प्रतीक्षा करनी है, धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी है। आज यदि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिल रहा, यदि जो हम प्रभु से मांग रहे हैं वो हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो हमें धीरज रखना है, धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी है हमें प्रभु से। हमें उन लोगों को नहीं देखना कि जो हमारा पड़ोसी या जो लोग जो कल बुरी परिस्थितियों में थे वो आज बढ़ रहे हैं। हमें उन लोगों को नहीं देखना जिनके काम नहीं होते थे, आज उनके काम हो रहे हैं। हमें उन लोगों को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है। जब हम देखते हैं कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो प्रभु में समय दे रहे हैं, हम प्रभु के नाम को ले रहे हैं, जैसा वचन हमसे कहता है उसी रीति से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के काम हो रहे हैं, उन सब के काम हो रहे हैं, उनका प्लॉट, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनके तमाम अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम लोग इस परिस्थिति में क्यों हैं? तो हम इस समय में जब लोगों के काम बन रहे हैं तब अपने मन में यहोवा के लिए कुड़कुड़ाहट ना रखें और ना कुड़कुड़ाएं कि यहोवा हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मूसा जब इसराइलियों को लेकर आ रहे थे तो जंगलों में इसराइलियों ने कुड़कुड़ाया क्योंकि उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता, उन्हें अच्छी व्यवस्था नहीं मिली रहने के लिए, तो वो उन्होंने कुड़कुड़ाया, जिसका नतीजा उन्होंने 40 वर्ष तक भुगता। जो कुछ समय का सफ़र को उन्होंने 40 साल तक पूरा किया। तो हमें यहोवा के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, चाहे हमारे काम अभी रुके हुए हैं, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे काम अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भरोसा रखिए कि यहोवा ने आगे उससे कहीं उम्दा रीति से हमारे लिए इंतज़ाम करके रखा है। शायद जो हम आज अपने लिए सोच रहे हैं, जो हम यहोवा से मांग रहे हैं, वो शायद 50% चीज़ हो सकती है, लेकिन यहोवा ने हमारे लिए 100% 100% वहाँ पर आगे रखा है। ज़रूरी है कि हमें उस सफ़र को तय करना है, वो भी बिना कुड़कुड़ाए, बिना यहोवा पर कुड़कुड़ाए और बिना उस पे से विश्वास हटा के हमें उस तक जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी चीज़ों को रखा है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जो हम लोगों को देख रहे हैं आज सफल होते हुए कि वो लोग सफल हो रहे हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं, उनके धन, उनकी संपत्ति, उनका रुतबा, समाज में उनकी इज्जत हो रही है, सब लोग उनके अच्छे नाम से जान रहे हैं, जहाँ पे भी वो जाते हैं उनकी प्रशंसा की होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनका परमेश्वर से जीवन, उनका परमेश्वर से संबंध कैसा है, हम नहीं जानते। वो बुरी युक्तियाँ बना सकते हैं, वो बुरी युक्तियों को लेकर सफल हो सकते हैं। यद्यपि हम देख रहे हैं किसी को सफल होते हैं अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोसी में, तो वो शायद बुरी युक्तियाँ बना सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि वो बुरी युक्तियों को निकालते हैं। लेकिन यदि आज हम और आप हर एक बुरी युक्तियों को साइड में रखकर निष्कलंक परमेश्वर के सामने में बैठे हैं, तो उन बुरी परिस्थितियों में हम खुदावंद को धन्यवाद करें। हम उन बुरी युक्तियों को निकालने में ना जुटें कि उसने ऐसा किया तो वो बढ़ा, इसलिए मैं भी ऐसा करूं तो मैं भी बढ़ूंगा। नहीं, उन भली वस्तुओं से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा हो, हमारा परमेश्वर पे भरोसा अच्छा हो, जो धीरज के साथ प्रतीक्षा करने के लिए हमसे कहता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी चीज़ों को हमारे लिए रखा है। आज हमारे पास परेशानियां हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमेश्वर, और यही समय जब परमेश्वर हमें देख रहा है, जब परमेश्वर की नज़र हम पर है, आप पर है। जितने भी हम इस समय मसीह भाई बहन परीक्षा में जूझ रहे हैं, परेशानी में जूझ रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं सफल नहीं हो रही हैं, आंसर नहीं मिल रहा है हमारी प्रार्थना का, तो हमें आनंदित होना है, बहुत तायत से आनंदित होना है, क्योंकि ज़रूर कल आने वाला कल है, उस समय हमारा परमेश्वर हमें बहुत अच्छी रीति से बढ़ाने वाला है, बहुत उम्दा रीति से हमें
बहुत ऐसी चीज़ें देने वाला है। भरोसा रखना है हमें धीरज के साथ हम भरोसा रखेंगे तो सच में महान प्रभु हमारा हर एक प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमें देगा। यस, आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हालेलुया। आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर को आज के वचन के लिए। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर भोर दिखाया, इन जीवित दुनिया में ये परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारी आंखों में ये रोशनी डाली आज के भोर की, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें बिस्तर से उठाया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपनी महिमा के लिए तैयार किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान कृपालु और दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी, आप करुणामयी हैं, आप दयालु परमेश्वर, अब हम पर दया करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने बच्चों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह जैसे दुख नहीं देना चाहते पिता परमेश्वर, उससे ज़्यादा पिता परमेश्वर आप हमें प्यार करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आप कहते हैं मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें ज़रूरत है। इसलिए हमें विश्वास करना है, अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमें चुपचाप रहना है, हमें शांत रहना है, हमें बड़बड़ाना नहीं है पिता परमेश्वर। हमें ये चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमें जो चीज़ मिलनी है हमें जल्दी से मिल जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें समय पे देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर का चमत्कार देखें, हम चुपचाप खड़े होकर इंतजार करें, परमेश्वर हमें आशीष देगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमें जरूर सामर्थ्य देगा। लेकिन अगर हम पिता परमेश्वर बड़बड़ाते हैं, अगर हम नाराज होते हैं, अगर हम गुस्सा होते हैं, तो हमारा परमेश्वर बहुत दुखी होता है। वो कहता है हमारे बच्चे मांगते हैं उससे पहले मैं दे देता हूँ, फिर भी हमारे बच्चों को बिल्कुल तसल्ली नहीं है। इसलिए हमें तसल्ली करनी है, हमें चुपचाप रहना है, हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हमें जरूर मिलेगा। इसलिए हम चुपचाप खड़े रहें और चुपचाप कहें परमेश्वर से, ऐ परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ चाहिए हम दृढ़ निश्चय कर लें, हमें चाहिए पिता परमेश्वर आज हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सामर्थ्य की पूंजी हैं पिता परमेश्वर। आप सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं, आप करुणा की पूंजी हैं पिता परमेश्वर, आप करुणा देने वाले परमेश्वर हैं, आप दया की पूंजी हैं पिता परमेश्वर, आप दया करने वाले हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देंगे परमेश्वर। हम घबराने न पाए, हम डरने न पाए, हम चुपचाप खड़े होकर आपका चमत्कार देखें पिता परमेश्वर। आपकी करुणा हम पर बनी रहे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम सफल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर वो गलत तरीके से पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तो वो अपने राह को बदलने पाए पिता परमेश्वर और सही राह पर चलने पाए पिता परमेश्वर। जिनके काम रुके हुए हैं, बहुत सालों से प्रतिज्ञा कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि हमारे काम हो जाए, अपनी मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन नहीं कर पा रहे, अपने दिमाग चला रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, अपनी योजना बना रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के नाम से, शांत होकर प्रार्थना करते हैं, इंतजार करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके कामों को सफल कर दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। जिनके घर टूटे फूटे पड़े हैं, जिनकी नालियाँ टूटी हुई हैं, जिनकी छत चटक गई हैं, जिनके छप्पर गिर रहे हैं, और जिनके मन में परमेश्वर जिनका मन टूटा हुआ है, वो विचलित हैं, वो परेशान हैं, वो योजनाएं बनाते हैं, रोज उनकी योजनाएं फेल हो जाती हैं। वो रात को बैठे बैठे अपने घर पर परिवार वालों के साथ मिलकर योजना बनाते हैं, लेकिन सुबह वो फेल हो जाती हैं। वो सुबह मार्ग में जाते हैं तो मार्ग में अपनी राह को खुद चुनते हैं और फिर भी रास्ता भटक जाते हैं। ऐ परमेश्वर आर की तो सुध ले पिता परमेश्वर, वो थके जा रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनका विश्वास टूटने न पाए। आज उनके लिए पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह तैयार कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आप दया का सागर उन पर उड़ेल दे परमेश्वर, आप अपनी करुणा का सागर उन पर उड़ेल दे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ भाई प्रदीप के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, भाई प्रदीप के लिए पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना में मांग लेती हूँ परमेश्वर, उनका पैसा जहाँ फंसा हुआ है, वो बहुत दिन से परेशान है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा आने पाए, लड़ाई झगड़ा ना करने पाए, कोर्ट कचहरी ना करने पाए, केस ना डलने पाए, और कोई लड़ाई झगड़े के अलावा पिता परमेश्वर यीशु मसीह रास्ता निकालने वाले प्रभु आप हैं, प्रेम का रास्ता दिखाने वाले प्रभु आप ही हैं। आज उसके मन में बात करें परमेश्वर, और वो खुद कहे कि मैं तुम्हारा पैसा वापस देता हूँ। आज उनका पैसा वापस मिलने पाए, प्रदीप भाई का पैसा आज वापस मिलने पाए। हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं परमेश्वर कि हमें आज हमने जो प्रार्थना मांगी है वो पूरी होगी, प्रदीप भाई का काम पूरा होगा और वो धन्यवाद डालने पाएंगे, कमेंट में वो लिखने पाएंगे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं परमेश्वर से डगमगाऊंगा नहीं, मैं विश्वास में डगमगाऊंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी, मैं परमेश्वर पर भरोसा रहूंगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, मैं अपने हाथ पैर नहीं मारूंगा,
और परमेश्वर मुझे आशीष देगा। क्योंकि जो चुपचाप खड़ा रहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसे आशीष मिलती है, उसे परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है। वो परमेश्वर के दया का सहभागी है और परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। इसलिए आज हम प्यार करते हैं। जिस बहन को, जिस माता को, जिस पिता को और जिस भी छोटे बड़े भाई बहनों को घबराहट होती है, आज उनकी घबराहट ठीक होने पाए। आज उनके हार्ट को छू ले पिता परमेश्वर, आज उनके हृदय को छू ले पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके कमजोर हृदय को पिता परमेश्वर यीशु मसीह ताकत बना दे पिता परमेश्वर, उसमें ताकत भर दे पिता परमेश्वर, मजबूत कर दे पिता परमेश्वर। आज उन बहनों और भाइयों का जिसके भी हार्ट में प्रॉब्लम वो ठीक होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं किसी बहनों के लिए पिता परमेश्वर, भाइयों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसके किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम पिता परमेश्वर यीशु मसीह, बाल झड़ते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, बोलने में भद्दा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज उस भाई बहन को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, आज उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर मसीह। कि आपने कहा है तुम चुपचाप मांगते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, मैं दया का सागर हूँ, मैं सामर्थ्य की पूंजी हूँ, आज मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसलिए हम प्रार्थना कर लेते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रतिनिधि कर लेते हैं, क्योंकि आज हो जाएगा। हम हाथ रख के कहते हैं आज हो जाएगा। जिस भाई बहन के मन में जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें, जो भी विचार हैं, आज वो आपके सामने रखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, आज आप उन्हें पूरा कीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि राह दिखाने वाले परमेश्वर आप ही हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आपने कहा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे बच्चों तुम मेरे वचन पर चलो, आगे मैं तुम्हारे जीवन के लिए जो जो वस्तुएं जरूरी है मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगा। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस भाई बहन को जो भी कुछ जरूरत है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज वो उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके जीवन की हर कमी को पूरा कर दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वो अपने मन में विश्वास कर लें कि आज हो जाएगा, हो जाएगा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि हमने कहा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि हमारा पिता तो आप ही हैं पिता परमेश्वर। हमने पूरा विश्वास किया है, हम पूरा भरोसा करते हैं आप पर पिता परमेश्वर मसीह, अपने टूटे मन को आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, अपने परिस्थिति को आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज हमारी परिस्थितियों को बदल दे पिता परमेश्वर, आज हमारे विचारों में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप जानते हैं परमेश्वर, आप टटोलने वाले परमेश्वर हैं, आप मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आज उनकी सुध ले पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं अपने आस पड़ोस वालों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, सारे मसीह भाई बहनों के लिए जो आप पर भरोसा करते हैं लेकिन बहुत परेशान है पिता परमेश्वर मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मसीह, पास्टर जी की मिशनरी के लिए पिता परमेश्वर मसीह, वो बहुत परेशान है पिता परमेश्वर, आज सिस्टर के आंसुओं को पहुंच दे पिता परमेश्वर मसीह। आज पास्टर जी की हर परेशानी को दूर कर दे पिता परमेश्वर मसीह, क्योंकि आपने कहा है तू मांग मैं तुझे दूंगा। आज हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास कर लेते हैं पिता परमेश्वर, आप विश्वास के योग्य पिता परमेश्वर। सारी परिस्थिति को आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना को करते हैं पिता परमेश्वर मसीह, जो आप पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर मसीह, वो संसार पर भरोसा नहीं करते परमेश्वर मसीह, आज उनकी सुध ले पिता परमेश्वर, क्योंकि उनका विश्वास आप पर है पिता परमेश्वर मसीह। उन सबका विश्वास मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर मसीह, वो मांगने पाए आप देने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके मुंह को भर दे पिता परमेश्वर, जितना मांगा है उससे ज्यादा दे पिता परमेश्वर मसीह। हर कमी घटी को आप पूरा कर, आप पूरा कर सकते हैं प्रभु, आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आप हर असंभव काम को संभव करते हैं पिता परमेश्वर मसीह। आप सब कुछ करते हैं, आप सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर, आपके सिवा कोई नहीं है पिता परमेश्वर मसीह। आप सारी बीमारियों को चंगा कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आप खाली भंडारों को भर सकते हैं पिता परमेश्वर, आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं पिता परमेश्वर मसीह। जिसके मन में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर मसीह, जो संभव नहीं हो सकता उसे आप संभव कर सकते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए आज हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, अपने यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं परमेश्वर। आज की प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।